और तुम ये चीज सोचते हो कि अगर मैं दिन रात नाम जप करूंगा और स्वर्ग में मुझे जगह मिलेगी, तो इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं हो सकता भाई। इस वीडियो में मैं प्रेमानंद जी महाराज को रोस्ट कर रहा हूँ भाई, और मैं थोड़ा जोश जोश में थोड़ा इधर उधर का शब्द भी बोल देता हूँ, तो उस पर ध्यान रखना भाई। गलती इंसान से ही होती है, और मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि गलती नहीं करूंगा, और बड़े बड़े यूट्यूबर भी गलती करता ही है। तो बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। देखो भाई, एक चीज साफ है, अगर तुम किसी गुरु को सुनते हो, किसी बाबा को सुनते हो और उनकी बातें को हमेशा के लिए मान रहे हो, डेली टू डेली उसके वीडियोस देख रहे हो, तो मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। और अगर तुम अभी खुश हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग झूठ मूठ का खुशी दे के रखा है। और तुम ये चीज सोचते हो कि अगर मैं दिन रात नाम जप करूंगा और स्वर्ग में मुझे जगह मिलेगी, तो इससे बड़ा मूर्खता कुछ नहीं हो सकता भाई। इस इंडिया का विकास क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ न्यूटन क्यों नहीं है? इंडिया में बल्ब पैदा करने वाला आदमी क्यों नहीं है? इंडिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों नहीं है? इंडिया का हवा इतना शुद्ध क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इन बाबाओं ने देश को बर्बाद करके रखा है। सच बोल रहा हूं, अगर ये बाबा लोग कुछ अच्छा काम कर दे, कुछ आविष्कार कर दे, तो मैं मानूंगा भाई। आजकल इंस्टाग्राम पर तो एकदम कचरा करके रखा है इन बाबाओं ने। कोई काली माँ बन जा रहा है, कोई दुर्गा माँ बन जा रहा है, कोई गणेश भगवान बन रहा है, कोई कान्हा बन गया है। और इन महिलाओं ने तो और अत्याचार करके रखा है। कभी क्या कान्हा को पढ़ाने ले जाएंगे, कभी स्टडी कराएंगे उनको, कभी खाना खिलाएंगे, और इनका कान्हा बड़ा ही नहीं हो रहा है। इनका कान्हा इसके घर से जा ही नहीं रहा है। इन्होंने तो भगवान को घर ही ले आया उठा के। मतलब हद कर देते हैं यार, ये लोग हद कर देते हैं। बर्बाद करके रखा है। कम से कम से उसके जो बच्चे हैं क्या सीखेंगे यार? बस राधा राधा ही करेंगे। कि उनको कंप्यूटर नॉलेज भी सिखाओगे, उनको देश विदेश घूमने भी सिखाओगे, उनको ट्रेवलिंग भी सिखाओगे, उनको स्विमिंग सिखाओ। इंडिया के पदक क्यों नहीं आ रहे हैं? ओलंपिक में सबसे कम पदक क्यों है भाई? मुझे ओलंपिक के बारे कब पता चला? जब मैंने टीवी में देखा, जब मैंने पेपर में पढ़ा। इससे पहले मुझे ओलंपिक के बारे पता ही नहीं था कि ओलंपिक भी कोई गेम होता है। जब मैं 20-22 साल का हुआ तब मुझे पता चला, जबकि बचपन से ही तुम्हें पता होना चाहिए ओलंपिक के बारे में कि कोई गेम होता है। अगर तुझे गेम उस चीज का पता चलता, अगर दिमाग में रहता, तो शायद बचपन से तुम कोई गेम को टीवी में देखते, उसको सीखते और तुम भी देश के लिए पदक लाते। नहीं, ये चीज तो बाबा कभी नहीं बताते तुमको। चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो जाए, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो जाए, चाहे ये अनिरुद्धाचार्य हो जाए। अरे इस अनिरुद्धाचार्य का क्या बोलूं, कॉमेडी शो, कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग कॉमेडी कर रहा है भाई, खतरनाक कॉमेडी कर रहा है, किसकी कोई हद नहीं। देखो भाई, कोई राधा राधा करने से, किसी भगवान का नाम जप करने से तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, और कोई पाप मिटता नहीं है भाई। जब तुमको याद ही नहीं है कि तुमने कौन सा पाप किया है, तो फिर कौन सा पाप मिट जाएगा? अगले जन्म था कि नहीं था, फिर मैं मरूंगा, फिर अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, ये तुम कैसे कह सकते हो? कैसे बोल सकते हो? तो तुम भगवान नहीं होगे? और भगवान ही तो मान रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जब रात 2 बजे दर्शन करके जाते हैं, तो उसके धूल को तुम लोग चरणों में लेते हो, पूजा करते हो, माथा टेकते हो उसके धूल के ऊपर। क्यों करते हो ऐसा? ये सब ढोंगिरी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में प्रेमानंद जी महाराज भगवान होते, तो उसके एक दर्शन से ही तुम्हारा सारा दुख कष्ट खत्म हो जाता। तुम बार बार उसके वीडियोस नहीं देखते, पागलों की तरह वीडियोस देखे जा रहे हो उसके। सही चीजों को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। इंडिया के विकास में तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ना खुद के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हो। कहते मीट मछली मत खाओ। अगर मीट मछली नहीं खाओगे तो तुम्हारे शरीर की हालत बेकार हो जाएगी। तुम 22-25 साल में भुट्टे हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ है जो तुम साग सब्जी खाकर अपने शरीर का विकास कर लोगे? कैसे कर लोगे बता दो मुझे। मैं सच कह रहा हूं भाई, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो बाबा लोगों को सुनना बंद करो। और प्रेमानंद जी महाराज के जो गुरु है, एक नंबर का ढोंगी लगता है मुझे भाई, एक नंबर का ढोंगी। कैसे स्त्रियों को वो टच करता है, और हद तो तब हो जाती है कि इनके चरण को धोकर लोग पी रहे हैं। अरे भाई शर्म कर ले यार, एक इंसान की चरण धोकर तुम पी रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। मतलब एक अंधभक्त की भी एक लिमिट होती है। तुमने यार बर्बाद कर दिया इस देश को, इन बाबाओं ने बर्बाद कर दिया। क्या यह चीज प्रेमानंद जी महाराज को नहीं दिखता कि एक आदमी
तुम्हारे गुरु का चरण धोकर पी रहा है, क्या उससे कोई पाप मिट जाएगा? उससे भगवान की दर्शन हो जाएगी? क्या इस चीज पर प्रेमानंद जी महाराज को कमेंट नहीं करना चाहिए था? क्या ये वीडियो प्रेमानंद जी महाराज को नहीं दिखाना चाहिए था? नहीं दिखाओगे ना, वो इस पर वो कमेंट करेगा, क्यों करेगा? वो तो अपने आसाराम बापू को गुरु मानता है। कैसे इंसान हो, आसाराम बापू को गुरु मानोगे? तुम खुद सोचो यार, अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने रेप करे तो क्या तुम उस आदमी को तुम गुरु मानोगे? लेकिन ये प्रेमानंद जी महाराज उसको गुरु मानता है। इस चीज को मैं जब वीडियो ये देखा, घिन आ गई मुझे, प्रेमानंद जी महाराज से घिन आ गया कसम से। आसाराम बापू को तुम कैसे गुरु मान सकते हो? एक रेपिस्ट है। रेपिस्ट को गुरु मानने वाला को भी जेल होना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई किसी ने अगर तुम्हें टीचिंग गिरी सिखा दिया, जब तक सिखा दिया ठीक है। अगर वो टीचर रेपिस्ट निकलता है तो भाई रेपिस्ट है, टीचर नहीं है। गुरु के नाम पर वो राक्षस है। क्या बात करते हो यार? मतलब भगवान अगर बड़े से बड़े गलती कर दे तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए? डंडे से मारूंगा मैं भगवान को अगर ऐसी गलतियां करेगी, भगवान को भी मारूंगा मैं। ऐसी गलती की सजा किसी को माफी नहीं मिलना चाहिए। तो फिर प्रेमानंद जी महाराज क्यों इसको माफ कर दिए और क्यों उनको गुरु बना कर रखे? गलत है, ये गलत है। तो अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो का मोटिव यही है। ये लोग तो अपना काम करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, ये बाबा लोग इंडिया को बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन तुम अगर अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो इस बाबा लोगों को सुनना बंद कर दो, नाम जप करना बंद कर दो। मैं भी करता था एक टाइम, जब मैं बहुत ज्यादा दुख में था तो मुझे लगा था कि अगर नाम जप करूंगा तो मेरा लाइफ बदल जाएगा। लेकिन जब मैं नाम जप करना शुरू किया तो मेरा लाइफ और घटिया हो गया, मैं और बद से बदतर हो गया। दिन का सुबह का 3 बजे उठ जाता था, नींद ही नहीं लेता था, मेरी शरीर की हालत और खराब हो गई थी भाई। पर मुझे उस चीज का नॉलेज कहाँ था कि भाई किसी गुरु उरु को सुनने से घंटा कुछ नहीं होता, किसी नाम जप से घंटा कुछ नहीं होता। तुम अच्छा खाओ, प्रोटीन लो, उसी से तुम्हारा शरीर बदलेगा। तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ एक्शन लो, कुछ प्रैक्टिकल का काम करो, उसी से तुम्हारा लाइफ बदलेगा। घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। जो माता पिता तुम्हारा बात नहीं सुनता उस माता पिता को छोड़कर निकल जाओ और अपने लाइफ में तरक्की करो। इमोशनल फूल मत बनो, वो तुम्हें बुलाएंगे, रो रो कर बुलाएंगे, पर तुम मत जाओ। तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीने है, तुम्हारा ये हक है। ये भारत का संविधान भी कहता है तुम अपना लाइफ अपने तरीके से जियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपने लाइफ को अपने तरीके से जियो, किसी माता पिता को हस्तक्षेप करने मत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसको एकदम भूल ही जाओ। अगर तुम्हें वो प्यार करते हैं तो तुम कभी कभार उनसे आके मिल लो और फिर चले जाओ, अपने लाइफ को अपने तरीके से जियो। उसको बोल दो कि मुझे जीने दो और आप लोग भी जियो। वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा और यही बोलूंगा कि भाई बाबा लोगों को सुनना बंद कर दो, बंद कर दो भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।